नमस्कार। जब किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा निकलती है तो चारों ओर एक ही स्वर गूंजता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि यह पवित्र वाक्य क्यों बोला जाता है? क्यों हर शव यात्रा में यही उद्घोष होता है? तो इसका उत्तर छुपा है गरुड़ पुराण के उस रहस्यमय भाग में, जिसे पढ़ने मात्र से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण भाग 16 की रोचक कथाएं और राम नाम सत्य है के गूढ़ रहस्य को। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पुराण है। इसका 16वां भाग विशेष रूप से मृत्यु, आत्मा की यात्रा, अंतिम संस्कार की विधियाँ और मोक्ष की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इस भाग में बताया गया है कि जैसे ही कोई जीव अपनी अंतिम श्वास छोड़ता है तो उसकी आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। तो इस यात्रा को सरल, शांत और मोक्ष की ओर ले जाने का सबसे पवित्र साधन है प्रभु का नाम। और तभी हर कोई कह उठता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसका अर्थ है कि संसार में सब कुछ अस्थायी है, केवल राम का नाम ही शाश्वत है। तो इस उद्घोष से हम मृतक को श्रद्धांजलि देते हैं और साथ ही जीवितों को यह याद दिलाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है। तो अब जानते हैं गरुड़ पुराण 16 की कुछ प्रेरक और मार्मिक कथाएं जो इस उद्घोष की गहराई को उजागर करती है। सौमित्र ब्राह्मण की आत्मा की यात्रा। सौमित्र एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन जीवन में उसने कई बार क्रोधवश दूसरों को कष्ट दिया। तो मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा यमदूतों के साथ जा रही थी तो उसकी शव यात्रा के दौरान संतों ने कहा, राम नाम सत्य है। तो सौमित्र की आत्मा में शांति और वैराग्य का भाव आया। गरुड़ पुराण कहता है, अंत समय में यदि कोई राम का नाम सुन ले तो उसे गति अवश्य मिलती है। अब मैं दूसरी कथा बता रही हूँ, चंचल व्यापारी की मोहमाया। चंचल एक अमीर व्यापारी था, उसे जीवन भर धन का अहंकार था। तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अभी भी स्वर्ण महलों की लालसा में भटक रही थी। तभी उसके परिजनों ने शव यात्रा में राम नाम सत्य है का घोष किया। तो यह घोष आत्मा को जगाता है, मोह से छुड़ाता है। तो चंचल की आत्मा ने मोह त्यागा और यमदूतों के साथ शांति पूर्वक चली गई। अब कथा तीसरी, भक्त ध्रुव और उसकी विष्णु प्राप्ति। ध्रुव एक सच्चा किसान और राम भक्त था। उसका जीवन सरल, सात्विक और भक्ति से भरा हुआ था। उसकी मृत्यु के बाद गांव भर के लोग राम नाम जपते हुए शव यात्रा में निकले। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब वातावरण भक्ति और नाम जप से भर जाता है तो आत्मा को स्वयं विष्णु के दूत लेने आते हैं। तो ध्रुव की आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई। राम नाम ने उसका मार्ग प्रशस्त किया। अब कथा 4, वाराणसी के योगी की मुक्ति। काशी में एक योगी ने जीवन भर भगवान का नाम जपा। जब उसकी मृत्यु हुई तो काशी की गलियों में शव यात्रा निकली और राम नाम की ध्वनि गूंजी। तो गरुड़ पुराण में लिखा है, काशी में मृत्यु और राम नाम एक साथ मिल जाए तो मोक्ष निश्चित है। कथा 5, एक चोर की आत्मा की पुकार। एक चोर जिसने अपने जीवन में कई पाप किए थे, तो जब मारा गया तो कोई उसकी शव यात्रा में नहीं आया। एक साधु ने लोगों से कहा कि कम से कम राम नाम का उद्घोष कर दो। तो लोगों ने कहा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो गरुड़ पुराण कहता है कि ईश्वर का नाम पापी को भी सुधरने का अवसर देता है। तो चोर की आत्मा को भी शांति मिली। तो अगली बार जब आप शव यात्रा में शामिल हो और कोई कहे राम नाम सत्य है, तो बस समझ लीजिए कि यह केवल शब्द नहीं, यह उस आत्मा के मोक्ष का माध्यम है। यह हमें भी जीवन की सच्चाई की याद दिलाता है। बहुत अच्छा एक श्लोक है, नाम स्मरणम परम पवित्रम मोक्षदम पाप नाशनम कालांते येन स्मर्यते स याति विष्णु लोकतः।
अर्थ, भगवान का नाम सबसे पवित्र है। यह मोक्ष देने वाला है, पापों का नाश करने वाला है। जो मृत्यु के समय इसका स्मरण करता है तो वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।